आज के इस गहन गुरुवार में मैं रोहिणी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, आज का विषय है 5 तरीके उस चीज से डील करने के लिए जो कई लोग फेस कर रहे हैं आज की तारीख में। नौकरी छूट जाना या उनके पे पैकेज में या उनकी तनख्वाह में कटौती पाना, इन सब चीजों के साथ कैसे निपटाया जाए। अब जिनके जॉब अभी भी हैं, मुबारक हो, और जिनके पास कटी हुई सही बट कुछ तो तनख्वाह आ रही है, वो फिर भी काफी बेटर स्टेट में हैं। लेकिन कई लोगों ने जिन्होंने जॉब्स खोई हैं, उसके लिए काफी सवाल आए थे मेरे पास कि इन सब चीजों से कैसे डील किया जाए। पॉजिटिविटी से घर तो नहीं चलता, और ऐसे बड़े सारे सवाल आए थे कि इन सब सिचुएशंस के साथ हम कैसे निपटे। ठीक है, तो इनका जवाब देते हुए कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, 5 पॉइंट्स, जिनके जरिए आप ये दिन भी आराम से निकाल लेंगे, और सिर्फ आराम से नहीं, कहीं बेहतर तरीके से निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपकी जॉब छूट गई है और अगर आप बहुत परेशान हैं कि कैसे होगा, बहुत डरे हुए हैं। कई बार डर दोस्तों हमें पैरालाइज कर देता है, हमें बिल्कुल डरा के एक जगह फ्रीज कर देता है। हमें लगता है पता नहीं अब तो खत्म हो गई दुनिया मेरी, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा या घर कैसे चलाऊंगी। हम बिल्कुल डर जाते हैं, और डर की वजह से दोस्तों हम कई बार गलत चीजें करते हैं, कई बार नशे के अधीन भी हो जाते हैं। ऑलरेडी तकलीफ है, ऑलरेडी आमदनी नहीं है, और उसमें हम और तकलीफें बढ़ा लेते हैं, अपनी और दूसरों की। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले सांस लीजिए, अपनी सांस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे ही आप अपनी सांस पे ध्यान देंगे, सांस की लय पे ध्यान देंगे, थोड़ा शांत महसूस करेंगे। अब क्योंकि आप थोड़े बहुत शांत हुए हैं और अब शायद सुन रहे हैं, तो अब मैं आपके साथ दूसरा पॉइंट शेयर करती हूं। ठीक है दोस्तों, कंप्लेन करने से या शिकायत करने से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। सॉल्यूशन निकलेगा सॉल्यूशन ढूंढने से, हल निकलेगा हल ढूंढने से। तो सबसे पहला हुआ, सांस लीजिए, थोड़ी देर अंदर जाइए, अपने शांत हो जाइए, क्योंकि अशांति आपको कोई परिणाम नहीं देने वाली है जो शांति नहीं देने वाली है। तो आप मुझसे ये मत पूछिए कि ऐसे हालात में आप हमको शांत रहने के लिए कैसे कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, आपके पास क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में लिखिए, उसका स्टॉक लीजिए। यानी कि आपके पास अभी हाथ में कितने पैसे बचे हुए हैं, आपके क्या कोई और आमदनी के जरिए हैं, उनका स्टॉक लीजिए, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अभी इस वक्त आप क्या कर सकते हैं वो देखिए दोस्तों। ठीक है, एक और चीज ये भी देखिए कि आपके पास ऐसा क्या हुनर है, ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आप काम में ला सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको काम में लाके आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं। आप अब कहेंगे कि यहां पे मेरा अपना घर नहीं चल रहा है और मैं दूसरों के बारे में सोचूं। हाँ दोस्तों, क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, तब हम अपनी ओर से ध्यान हटाते हैं, नहीं तो हम हर वक्त सिर्फ अपने आप में ही उलझे रह जाते हैं। और जब हम अपने ऊपर से ध्यान हटा के दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं, तब हमें हल भी ज्यादा सफाई के साथ नजर आना शुरू हो जाता है। करके देखिए अगर मुझ पर यकीन नहीं हो तो। तीसरा पॉइंट, शिकायत करना बंद कीजिए और अपना फ्यूचर बनाना शुरू कीजिए। कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले कंप्लेन, पता है क्या होता है, जब हम शिकायत करते हैं ना, तो किसी बाल्टी में आप नल खोल के छोड़ दीजिएगा, उस बाल्टी में अगर नीचे छेद है तो चाहे आप ऊपर से कितना भी पानी उसमें भरने की कोशिश करें, वो नीचे से लीक होता जाएगा, है ना।
और वही होता है जब हम शिकायतें करते हैं। उसकी बजाय अगर हम शिकायत करना बंद करें, अपने पास क्या है और हम इस सिचुएशन में अब जो है अपने पास उसको यूज करते हुए क्या बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, ये सोचें दोस्तों। दूसरों के कैसे काम आ सकते हैं, ये सोचें। उस कंपनी के साथ, हाँ जी, जिस कंपनी ने आपको निवृत्त किया है, उस कंपनी के लोगों के साथ भी अगर आप इस दौरान संबंध बढ़ाए रखेंगे, उनसे पूछेंगे आप उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। अगर 4 कुलीग्स मिलके शिकायतें कर रहे हैं तो आप वो इंसान बनिए जो एक दूसरे की हिम्मत बांधता है। मे बी अपने एक्स बॉस के साथ, अपने एचआर के साथ कम्युनिकेशन में रहिए, एक आध मैसेज डालिए, भले आपको उसका रिस्पॉन्स आए या नहीं आए, बट उनको वो मैसेज पहुंच रहा है कि आप किस एटीट्यूड के साथ इस चीज को ले रहे हैं। आपका एटीट्यूड दोस्तों आप दुनिया के सामने ला रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आप किस तरह से दूसरों के काम आ सकते हैं, जब ये आप सोचते हैं आपको भी बहुत अच्छा फील होता है इस वक्त, क्योंकि आपके हाथ से नौकरी भी चली गई है, आपको डर लग रहा है, आप बहुत हताश महसूस कर रहे हैं। जब आप किसी और के लिए अच्छा काम करते हैं तो आप अपने आप को भी बहुत अच्छा महसूस करवाते हैं, ठीक है। तो ये था स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 है दोस्तों, अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अभी तक आप अपने कंपनी के लिए काम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अब आपने पहले सेकंड वाले स्टेप में आपने स्टॉक लिया है, आपने आपके पास कौन से स्किल्स हैं ये चेक किया। ये भी चेक कीजिए कि अब आपको और क्या सीखना जरूरी है बेहतर पोजीशन के लिए, बेहतर जॉब के लिए। ऐसा कौन सा स्किल आप सीखेंगे जिससे आपको बेहतर जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई नई चीज सीखिए। इस वक्त आपके पास वक्त है, और इस वक्त पैंडेमिक की वजह से कई इंस्टीट्यूशंस फ्री में बहुत चीजें सिखा रही हैं। चेक कीजिए आपका कौन सा फील्ड है, उसमें आप क्या सीख सकते हैं। और इससे आप क्या करेंगे दोस्तों, ना सिर्फ आप अपने आप के लिए एक मिसाल बनेंगे, ना सिर्फ आप खुद अपनी खुद की ग्रोथ देखेंगे। अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप एक पालक हैं, आप अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण सेट कर रहे हैं। आप उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल सिखा रहे हैं। क्राइसिस में क्या करना है और कैसे रोते ना बैठ के अपने आप पे काम करके कैसे हम बढ़ सकते हैं, और ना सिर्फ हम बढ़ सकते हैं, हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये सबक आप अपने शब्दों से नहीं दोस्तों, आप अपने एक्शंस से अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को देंगे, अपने दोस्तों को देंगे, और उनके लिए एक मिसाल बनेंगे, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे, एक इंस्पिरेशन बनेंगे। ओके। अब जब आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने आप पे हर तरह से काम कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप उतने ही कामयाब होते हैं जितने आप ग्रो करते हैं। और अगर आप हर तरीके से ग्रो कर सके, स्पिरिचुअली, इमोशनली और फिजिकली स्किल्स के साथ भी, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं आप किस लेवल के इंसान बनेंगे। एंड दोस्तों, 5वां पॉइंट है, जब आप ये सब कर रहे हैं, जब आप अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा पॉन्डर कीजिए कि आपको किस दिशा में जाना है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। सोचिए कि क्या आपको फिर से वापस उसी तरह की नौकरी चाहिए है, या अब ये जो वक्त आपको मिला है सोचने का, अपने ऊपर काम करने का, क्या ये आपने ऊपर काम करते हुए क्या आपको कोई और दिशा मिल रही है। इसके बारे में सोचिए, अपना लाइफ पर्पस ढूंढिए। आप किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं, और ऐसा क्या काम है जो करने में आपको बेहद खुशी भी मिलती है और वो आपके आमदनी का जरिया भी बन सकता है। उसके लिए सीखिए,
नई चीजें सीखिए, नई चीजें एक्सप्लोर कीजिए। और जब हम नई चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई आउट करते हैं ना दोस्तों, तभी तो हमें पता चलता है कि अरे ये भी ऑप्शन है, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। और हो सकता है वो ऑप्शन जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, वही आपके लाइफ का मकसद हो। सो ये 5 चीजें अगर आप करेंगे दोस्तों, और अब ये 5वां पॉइंट बोलने के बाद फिर से मैं पहले पॉइंट के बारे में थोड़ा ज्यादा बोलूंगी। वो ये कि जब आप सांस लेते हैं दोस्तों, जब आप अपनी सांस पे फोकस करते हैं, आपने मेडिटेशन की तरफ पहला कदम उठाया है। उसमें थोड़े कदम और चलिए। रोज थोड़ा वक्त अपने साथ बिताइए। सिंपल चीज में सबसे सिंपल तरीका ध्यान का, अपने सांस पे फोकस कीजिए। आंखें बंद करके अपना ध्यान पूरा अंदर लाइए, अपने आप से मिलिए। अपनी सांसें, अपना शरीर, इनके साथ एक रूप महसूस कीजिए। और जब आप इस स्थिति को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट से 20 मिनट, तब दोस्तों आपको अपने अंदर की आवाज क्लियरली सुनाई देगी। तब तक बहुत शोर है आपके आसपास, डर का शोर, डाउट का शोर। उस शोर को शांत करने का एक ही तरीका है, आप अपने भीतर जाएं। इसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो YouTube पे कई गाइडेड मेडिटेशंस हैं। मेरे अपने चैनल पे आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट में कुछ मेडिटेशंस हैं, चेक कीजिएगा। जो भी आपको ठीक लगे, जितने वक्त का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, 15 मिनट का, 2 घंटे के मेडिटेशंस अवेलेबल हैं YouTube पे। इनका फायदा उठाइए और अपने आप पे काम कीजिए। और जब आप अपने आप पे काम करेंगे, जब आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, तो आपके पास बेहतर काम कैसे नहीं आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। ये लॉ है। जब आप अच्छा काम करते हैं, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का जैसे लॉ है, ठीक वैसे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी है कि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। वो आना ही है। यूनिवर्स को बैलेंस पसंद है। सेम उस जिनके लिए आपने अच्छा किया, हो सकता है वही आपको वहां से ना मिले, बट कहीं ना कहीं से आपको जरूर मिलेगा। और उन सब से ज्यादा आपको जो एक अंदरूनी खुशी और एक अंदर से आप जो पावरफुल फील करेंगे, उसको दोस्तों कोई नहीं हिला सकता। तो ये वक्त आप कैसे यूज करेंगे? डर के, अपने लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ा के, चिंता करके? चिंता चिता के समान है। अगर आपके पास चिंता करने का वक्त है, अगर आप अपना दिमाग चिंता में खर्च कर सकते हैं, तो उसकी जगह कुछ इंस्पिरेशनल बातें सुनिए, कुछ इंस्पिरेशनल कहानियां सुनिए। यूट्यूब पे बहुत सारी इंस्पिरेशनल कहानियां अवेलेबल है। कोई जिनको आप पसंद करते हैं, आपके आइडल कौन है? क्या आप किसी को देख के कभी आपने सोचा है काश मैं इनकी तरह बन सकूं? उनकी जीवनी पढ़िए, सुनिए उनके बारे में, और देखिए उन्होंने क्या किया अपने लाइफ में। और वही स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे अपने लाइफ में, तो आपको उनके लेवल की या उनसे बेहतर कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चुनाव आपका है। आप क्या चुनेंगे? अपनी ग्रोथ या डर या शिकायतें? आई होप कि आप अपनी खुद की ग्रोथ चुने और एक मिसाल बने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए। उम्मीद करती हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो नीचे लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, थम्स अप मुझे जरूर दीजिएगा, और ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इससे लाभ मिल सके। दोस्तों, ये भी आपकी एक सर्विस का पार्ट होगा, ये भी आपकी एक सेवा का पार्ट होगा, क्योंकि आप उन्हें इसके जरिए प्रेरित करेंगे, आप उन्हें उसके जरिए इंस्पायर करेंगे। ठीक है? और सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिएगा
और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। उससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मैं हफ्ते में 3 दिन वीडियोस अपलोड करती हूँ, एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को थॉटफुल ट्यूसडेज, जिसमें मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ। ये गहन गुरुवार, जिसमें भी मैं या तो सवालों के जो जवाब जो मैंने ट्यूसडे वीडियो किया है इंग्लिश में, उसका मैं या तो हिंदी रूपांतरण करती हूँ। लेकिन कोई 2 वीडियोस मेन पॉइंट सेम हो सकते हैं लेकिन कई बार अलग होते हैं, तो आप ये भी देखिए। और अगर आप इंग्लिश उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो भी जरूर देखिए। और तीसरा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मेरा विषय है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसके जरिए आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं दोस्तों। ये है सबकॉन्शियस सैटरडे। सो जरूर देखिएगा। ये इन सब के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। जब तक हम अगली बार मिलें तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां फैलाइए और स्वस्थ रहिए दोस्तों। नमस्कार।